हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस क्लास में आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी जरूरी है और अकाउंटिंग के हिसाब से भी। बहुत बार हमें फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट या फिर स्थिर परिव्यय या फिर हमारा परिवर्तनशील परिव्यय ऐसे वर्ड आ जाते हैं। आज इन्हीं वर्ड्स को हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये बात है क्या, इनके बीच का डिफरेंस भी आज हम क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। तो आज के क्लास का जो मुद्दा है वो आज का मुद्दा ये है कि जो हमारी स्थिर लागत है या परिवर्तनशील लागत है, जिसे हम इंग्लिश में फिक्स कॉस्ट कहते हैं या वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, इनको समझेंगे और इनके बीच के डिफरेंस को भी समझेंगे। तो पहले बात करते हैं किसके बारे में, फिक्स कॉस्ट के बारे में यानी स्थिर लागत के बारे में। जैसे देखिए, जो खर्चा बिजनेस को लगने वाला है, स्थिर लगता है, जिसका उत्पादन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे खर्चे जिनका उत्पादन की लागतों के साथ संबंध नहीं होता, ऐसे लागत को क्या कहा जाएगा, स्थिर लागत कहा जाएगा। मतलब कैसे, उत्पादन में परिवर्तन हो या ना हो, उत्पादन में परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन अगर खर्चे हो रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है स्थिर लागत, फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। लेकिन ऐसे खर्चे जो उत्पादन के साथ बढ़ते हैं या उत्पादन के साथ कम होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है परिवर्तनशील लागत। जैसे उत्पादन बढ़ गया तो वो खर्चे बढ़ जाएंगे, अगर उत्पादन क्या हो गया, कम हो गया, तो खर्चे भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ऐसे खर्चे को क्या कहा जाता है, परिवर्तनशील लागत, मतलब इंग्लिश में कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट, जिनका प्रोडक्शन के साथ, प्रोडक्शन और एक्सपेंसेस का रिलेशन नहीं है, तो आपके फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन के साथ वो चेंज नहीं होते। लेकिन जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता है तो उसे क्या कहा जाता है, वेरिएबल कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इनके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन करवा देता हूं जो पेपर में आता है। तो जैसे ये हमने कुछ मुद्दे रखे हैं इसके डिफरेंस बिटवीन के। तो पहला है स्थिर लागत और दूसरा है हमारा परिवर्तनशील लागत। क्या फर्क है, तो जो स्थिर लागत होती है इसका संबंध अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है। मतलब अल्पकाल में जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, उनकी लागतों को क्या कहा जाता है, स्थिर लागत कहा जाता है। और परिवर्तनशील लागतों का संबंध जो होता है अल्पकाल में परिवर्तनशील होने वाले साधनों से होता है। जैसे देखिए, जो स्थिर रहेंगे, उत्पादन के स्थिर साधनों को जो खर्चा लगता है उन्हें क्या कहा जाता है, स्थिर लागत। और जो अल्पकाल में परिवर्तन के साधन होते हैं और उनके ऊपर जो लागतें लगती है उन्हें क्या कहा जाता है, परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। आगे की बात करते हैं तो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का स्थिर लागतों पर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि उत्पादन को अगर आप कम ज्यादा करो, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करो, तो इसका स्थिर लागतों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। फिर इसका अपोजिट ठीक, अगर आप उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करते हो तो परिवर्तनशील लागतों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। मतलब अगर उत्पादन की मात्रा बढ़ गई तो परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ जाएंगी, अगर उत्पादन की मात्रा कम हो गई तो परिवर्तनशील लागतें भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। फिर स्थिर लागत जो होता है उत्पादन बंद होने पर भी शून्य नहीं होता, क्योंकि स्थिर लागत का संबंध उत्पादन से है ही नहीं। तो अगर आप उत्पादन बंद भी कर दोगे तभी भी आपका स्थिर लागत क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, स्थिर लागत लगते जाएंगे। लेकिन जो आपका परिवर्तनशील लागत है उसका संबंध किससे है, उत्पादन से है। मतलब अगर परिवर्तनशील लागत उत्पादन बंद होने पर क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है। अगर आपने उत्पादन ही बंद कर दिए तो आपके परिवर्तनशील लागत क्या हो जाएंगी, शून्य हो जाएंगी। एक फर्क हो गया ये। फिर अगर हम बात करते हैं कुल उत्पादन में से परिवर्तनशील लागतें अगर घटा देते हैं अपन, तो जो बचता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है, स्थिर लागत नाम दिया जाता है। मतलब कुल उत्पादन लूंगा मैं, उसमें से अपनी परिवर्तनशील लागत क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। परिवर्तनशील लागत क्या कर दूंगा, माइनस, तो जो लागत मिलेंगी वो क्या कहलाएंगी, स्थिर लागत कहलाएंगी। वैसे ठीक उल्टा उसका, अगर कुल उत्पादन में से स्थिर लागत को घटा देता हूं मैं, तो जो लागत मिलेंगी उसे क्या नाम दिया जाएगा, परिवर्तनशील लागत नाम दिया जाएगा। कुल उत्पादन में से परिव्यय लागत घटाने पर जो मिलता है, परिवर्तनशील लागत घटाने पर जो मिलता है उसे क्या नाम दिया जाता है, स्थिर लागत। और कुल उत्पादन में से अगर आप क्या घटा दो, अपनी स्थिर लागत घटा दो, अभी परिवर्तनशील की जगह स्थिर लागत घटा दो
और जो लागत मिलेंगी उसे क्या नाम दिया जाएगा, परिवर्तनशील लागत नाम दिया जाएगा। और फिर जो आपको याद रखना है एक और जो पॉइंट है वो ये है, स्थिर लागतों की हानि उठाकर भी अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन जारी रख सकता है। अगर अल्पकाल है और हानि उठाकर, स्थिर लागतों पर हानि उठाकर भी काम कर सकता है, लेकिन एक उत्पादक तभी उत्पादन जारी रखेगा तब उसे कम से कम परिवर्तनशील लागतों के बराबर कीमत अवश्य मिले। मतलब कि अगर अल्पकाल में स्थिर लागत ज्यादा है तो नुकसान उठाकर व्यापारी क्या कर सकता है, व्यवसाय चला सकता है। लेकिन अगर आपको किसी व्यापारी को, किसी उत्पादक को उसके परिवर्तनशील लागत जितना भी पैसा नहीं मिले तो वो व्यवसाय चालू नहीं रखेगा, वो अपने व्यवसाय को बंद कर देगा, क्योंकि स्थिर लागतों की हानि व्यवसाय ले सकता है, लेकिन जो परिवर्तनशील चीजों की हानि होती है, लागत पर हानि जो होती है, उनको एक व्यवसाय लंबे समय तक नहीं चला सकता, इसलिए अल्पकाल में भी नहीं चला सकता। वो बात याद रखिए कि उसको उतना पैसा मिलना चाहिए जितने में उसने बनाया है, परिवर्तनशील लागत के बराबर पैसा उसको मिलना चाहिए। तो ये हो गया क्या आपका डिफरेंस बिटवीन। पेपर में 4 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पेपर में आ ही जाता है। उम्मीद करता हूं कि जब आपके पेपर में आए तब पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे और यहां पर कोई भी चीज गलत नहीं करोगे। तो ये वो हमने आपको बता दिए स्थिर लागत और आपकी कौन सी परिवर्तनशील लागत के बीच का फर्क क्या है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। तो चलिए इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में जहां हम बात करेंगे किसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में।